हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 9th मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई आस्क व्हाट इज पॉलिनोमियल, आई वांट टू आस्क यू व्हाई पॉलिनोमियल्स आर इम्पोर्टेंट। क्या कभी आपने अपने दोस्तों के साथ इसका डिस्कस किया है कि क्यों पॉलिनोमियल्स आर इम्पोर्टेंट? पॉलिनोमियल्स आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल इन मैथमेटिक्स, science and engineering because they can model a wide range of real world situations. It is not only used in there, it is also used in geometry, even measurements also. We are using polynomials. For example, this is a square, one side की वैल्यू इसकी जो है x, तो हमने इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो what we will do 4 into x इक्वल टू 4x। अब आपको जो भी जिसकी जो डिस्टेंस है आप उसमें इसका मान रख दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए x की, तो उसकी वैल्यू निकलती जाएगी। तो 4x दिस इज ए पॉलिनोमियल। इसी ढंग से अगर आपको किसी स्क्वायर है इसका एरिया निकालना है तो इसकी एक साइड की वैल्यू जो है x प्लस 1 है, तो इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सो x प्लस 1 इज होल साइड। जितनी सारी चारों साइड्स की इसकी वैल्यू x प्लस 1 ही होंगी। तो हमने इसको जो एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू x प्लस 1। हमको मालूम है कि स्क्वायर के इसमें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ हम x की वैल्यू रख देंगे तो हमें उसका एरिया निकल जाएगा। इसी ढंग से हम वॉल्यूम जो है, ये एक क्यूब है और हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। सपोज इसका डिस्टेंस है x प्लस ए, ये हो गया x प्लस बी और ये हो गया x प्लस सी। ठीक है, हमने इसका वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें मालूम है वॉल्यूम इक्वल टू x प्लस ए x प्लस इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी हो गया, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए बी सी प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा फिजिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जहां मोशंस में और काइनेमेटिक्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, डिजाइन में स्पेशली हम जो बीम्स और ब्रिजेस बनते हैं तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेशन के लिए पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजों में पॉलिनोमियल का इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई पॉलिनोमियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने लिखा है यहाँ पर polynomials are used to express mathematical relationships and perform calculations such as finding perimeters, areas and volumes in geometry, calculating cost, modeling the motion of objects and solving equations. In science and engineering, polynomials are foundation for designing structures, computer graphics and even predicting outcomes. तो इन सब चीज में हम polynomials का इस्तेमाल करते हैं। तो that's why polynomials are very important. नेक्स्ट क्वेश्चन आवर्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल है क्या? एक्चुअली पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या हुई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? नंबर 1 वेरिएबल से। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। वेरिएबल बेसिकली लेटर्स है, एक्स वाई जेड, और भी आप पी एस टी कुछ भी ले सकते हो। नंबर 1 वेरिएबल्स, नंबर 2 कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या हुए? दीज आर नंबर्स 1 2 3 4 5। तो वेरिएबल्स जो है ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एस की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बट कोएफिशिएंट जो है 1 2 3 4 5 दीज आर कांस्टेंट्स, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। थर्ड है कि वेरिएबल्स की जो पावर होगी, पावर्स ऑफ वेरिएबल जो होगी आर ऑलवेज इन होल नंबर्स। ठीक है, ये ऑलवेज जो होंगे होल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर 4, ये कभी भी एक्स की पावर 1/2 नहीं हो सकते, एक्स की पावर -3 नहीं हो सकते, एक्स की पावर 3/4 नहीं हो सकते, और यह 1/a1 एक्स भी नहीं लिखा जा सकता, √x नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये चीज कहीं भी आएगी 1/x या एक्स की पावर 1/2 या एक्स की पावर -3 माइनस में पावर हो या रूट्स में हो या 1/x हो, इस ढंग से डिवीजन में डिनोमिनेटर हो, तो
ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है, उनको पहले हमने सॉल्व करके देख लेना है कि फाइनल होकर के क्या इक्वेशन बन रही है, देन ओनली वी हैव टू डिसाइड। अदरवाइज अगर ये चीजें हैं तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। पावर्स ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। दूसरा क्या है, इनको जोड़ने के लिए हम इनको एडिशन का इस्तेमाल करते हैं और सब्ट्रैक्शन का, ये हमने ध्यान रखना है ध्यान। तो ये चीज हमने इसमें ध्यान रखनी है कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब आइए एक बार देखते हैं क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल? A polynomial is a algebraic expression made up of letters called variables like x, y, z, numbers called coefficients, powers of variable, whole numbers only x square cube, combined using addition and subtraction. There is no square root, division by variables or negative exponents in a polynomial. तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है, तो वही चीज यहाँ पर ये कह रहा है। मैंने इस वीडियो में आपके को नोट्स ना बनाने पड़े तो मैंने इस ढंग से स्लाइड्स भी दे रखी हैं जो आपके लिए नोट्स का भी काम करेंगे। पॉलिनोमियल इज लाइक ए फैमिली ऑफ टर्म्स वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। तो दूसरा नॉट ए पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, या बिकॉज इट इज x माइनस 1 कहलाएगा, तो एक्सपोनेंट जो है 1 माइनस 1 नहीं हो सकता। इसी ढंग से अंडर रूट एक्स प्लस 3x नहीं हो सकता क्योंकि अंडर रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। अब की पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल। की पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, इट इज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमने -1 ले लिया इसको। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो है टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर 2x और -1, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएंगे? एक्स स्क्वायर क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर, दीज आर टर्म्स, एक्स स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, 3 हो गया। तो जब हम यहां पर लिखेंगे टर्म्स, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? टोटल टर्म 3 हो गए, और क्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2, सॉरी, एक्स स्क्वायर 2x एंड -1। जब भी माइनस का निशान हो तो माइनस लिखना इज कंपलसरी, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है डिग्री। तो यहां इनकी डिग्री क्या है? यहां पर इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है 2 है, एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा है तो इसकी पावर 2 हो गई, तो डिग्री कहलाएगी 2। वेरिएबल हम कितने यूज कर रहे हैं इसमें? हम इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं x, बिकॉज x की। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो इसका मतलब है x और y फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 या -1। तो हेयर वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल्स, तो यहां पर हम कितने वेरिएबल यूज कर रहे हैं? हम केवल एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज x। तो यहां पर अगर 3 वेरिएबल होंगे तो x y z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2z आप कर सकते हो, -1। तो यहां हमने 3 वेरिएबल्स यूज किए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। और यहां पर जो 1 है, ये भी एक टर्म है, हमने आपको बताया कि इसमें 3 टर्म्स हैं, स्क्वायर 2x -1 इज ऑल्सो टर्म। अब इसमें क्या होता है कि -1 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, वी कॉल्ड इट नॉन जीरो कांस्टेंट। हम क्या कहते हैं? नॉन जीरो कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -1 into 1 is equal to -1. So that's why we call it non-zero constant. So अब हम अगले उसमें चलते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि अगर आपकी जो डिग्री है ये किसी उसमें सपोज इस ढंग से दी है +x4 + x3 + x2 + 1, तो ये 4 जो है ये यहां पर डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो कहलाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें जो है हम इसमें चलते हैं कि की पार्ट्स इनके क्या क्या है। तो की पार्ट्स में हमने यहां पर देखा कि 3x² + 2x - 5। तो यहां टर्म्स हमने जैसे पहले आपके साथ डिस्कस किया, तो ये सारे टर्म्स हो गए।
इस तरह से डिग्री 2 हो गई, कोएफिशिएंट 3 2 -5 हो गए, वेरिएबल x है क्योंकि एक ही है, और एक्स वाई जेड मैंने बता दिया कि अगर 3 वेरिएबल कहलाएंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल -5 बिकॉज द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट इज ए 0। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या है, 5x + 3, यहाँ x की डिग्री कितनी है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसने सॉरी इसकी x की जो डिग्री है ये 1 है, x = 1 विच इज x, तो यहाँ पर ये 1 है डिग्री, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी ढंग से यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी, तो ये यहाँ पर 2 हो गई। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, 3 है मैक्सिमम, तो ये 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ मैक्सिमम 4 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और यहाँ पर 5 है तो क्वांटिक कहलाएगा, और यहाँ पर 4 की क्या डिग्री कहलाएगी, 0 कहलाएगी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था 4 × x⁴ = 4, सो यहाँ पर 4 की वैल्यू जो है वो क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी। अब नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं, तो उसमें सेम वही है जो पुरानी थी, लेकिन हमने बस यहाँ पर आपको 2 चीज बताई है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है जहां डिग्री 1 है इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, तो वहां पर क्या है, जो टर्म्स हो सकते हैं मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो जैसे x + 1, ठीक है, तो इससे ज्यादा टर्म नहीं हो, खाली x हो सकता है लेकिन x + 2 नहीं हो सकते। इसे ऐसे जहां पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, तो यहाँ कितने डिग्री में कितने होंगे टर्म्स मैक्सिमम, x² + x + 1, तो ये ध्यान रखते हैं जो डिग्री होगी उसमें एक जोड़ दीजिए तो उतने मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं, ठीक है। हम इसमें टर्म एक भी हो सकता है, खाली x² भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, x² + x भी हो सकता है, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो 3 + 1 4 टर्म हो सकते हैं, तो इट इज x², 3 + x² + x + 1, ठीक, तो यहां 4 टर्म हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 भी हो सकते हैं, x की 3 कर दिया + x कर दिया तो इट इज 2 टर्म्स, एक भी हो सकता है खाली x3। इस ढंग से जहां डिग्री 4 है वहां मैक्सिमम 5 टर्म्स हो सकते हैं, x⁴ + x⁴ + x⁴ + x, 2x कर दिया हमने, -1 कर दिया, तो दीज आर 5 टर्म्स, और डिग्री जो है 4 है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इज 4। इस ढंग से जहां डिग्री 5 होगी तो x⁴ + x⁴ + x⁴ + 3x⁴ + x + 1, तो यहाँ कितने हो गए, 6 टर्म्स हो गए। तो डिग्री कितनी है मैक्सिमम, 5 है, तो टर्म्स कितने हैं, 5 + 1 = 6। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें केवल 2 ही टर्म्स होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वहां डिग्री 2 होगी बट टर्म्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में टर्म्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, डिग्री मैक्सिमम इसमें 3 होगी। क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री हो सकती है, डिग्री जो होगी मैक्सिमम होगी 4 होगी इसकी, और इसमें टर्म्स कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और जो है क्वांटिक में डिग्री 4 है और इसमें जो टर्म्स हैं वो 6 तक जा सकते हैं, तो ये चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जहां एक ही टर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज x⁴, एक ही टर्म दिया गया है, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर 2 टर्म दिए, सपोज x⁴ + 2 दे रखा है, तो दिस इज कॉल्ड बायोनोमियल, ठीक है। इसी ढंग से कहीं पर 3 टर्म्स दे रखे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो x² से, यहाँ पर x² + x³ + 1 है तो 3 टर्म्स है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और जहां 4 टर्म्स दे रखे होंगे वो कहलाएगा क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो x⁴ हो गई + x³ हो गया + x हो गया + 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल। और जहां 5 है तो वहां कहलाएगा क्विंट्रिनोमियल। क्या कहलाएगा, क्विंट्रिनोमियल। तो ये हो गया 2x⁵ x + 8 की x³ + 7x² + 8x + 6, तो यहां जहां 5 टर्म्स है तो कहलाएगा क्विंट्रिमोनियल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब कुछ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज करने में क्या है साहब, पहला क्वेश्चन जो है इसमें एग्जाम्पल्स हैं ये,
तो इससे हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब x माइनस 4 प्लस 3, इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है बता सकते हैं? इसमें डिग्री है 5, बिल्कुल ठीक। अब सेकंड में 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y8, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है बताइए? ठीक, मैक्सिमम डिग्री जो है 8 है। अब 2 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी बता सकते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? नॉन जीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। नाउ फोर्थ इज x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x6 माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 4, यहां क्या होगी? हम यहां देख रहे हैं कि x की डिग्री जो है 7 सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री जो है 7 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब एक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 क्या कहलाएगा बताइए सब? अगर किसी की डिग्री 2 है तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 होगी तो क्या कहलाएगा? क्वार्टिक। 1 डिग्री होगी तो क्या कहलाएगा सर? लीनियर। और 3 डिग्री होगी तो क्या कहलाएगा? वी कॉल इट क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल और यहां लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पर इसने ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह का पहले उसमें भी दिया था। तो टर्म्स कितने हैं इसमें? यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, कौन कौन से हैं? x4 हो गया प्लस एक्स, सॉरी हाँ x4 हो गया प्लस यहाँ पर सेकंड हो गया 3x स्क्वायर, फिर हो गया 4x और लास्ट हो गया माइनस 6। तो ये टोटल 4 टर्म्स हैं इसमें। डिग्री इसकी क्या है? सबसे बड़ी डिग्री 4 है तो ये 4 कहलाएगी। कोएफिशिएंट x4 का कोएफिशिएंट हो गया 1, 1 इंटू x4 इक्वल टू x4 ही रहेगा। दूसरा आ गया 3, तीसरा आ गया 4 और चौथा आ गया माइनस 6। कहीं भी अगर माइनस का निशान है तो आपको लेना है। वेरिएबल सिंगल है, क्या है? x। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? माइनस 6। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है इस ढंग से। तो इसी ढंग से आपसे एक आध क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा नहीं आ सकता, कोई एक आध क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। एक पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म क्या कहलाएगा सब? मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। 3 टर्म्स क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा वन टर्म का मोनोमियल, 3 टर्म्स का कहलाएगा ट्राइनोमियल। हमने आप पीछे ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। अब नाउ ये एक इक्वेशन दे रखी है 1/x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? दैट पॉलिनोमियल इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ 1/x इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसी ढंग से 100x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, ये भी पॉलिनोमियल है या नहीं है? इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि दिस अंडर एक्स, हियर इट इज अंडर एक्स, इट इज नॉट ए। अब ये एक इक्वेशन दी गई है और ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन अंडर एक्स इज ए पॉलिनोमियल। ट्रू है या फॉल्स? क्या है? फॉल्स है। हाँ भाई, अंडर एक्स के मान है और तो x/3/2 है। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको इक्वेशन सॉल्व करके देखनी है कि इसका नेट इक्वेशन क्या बनते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन के रूप में हमने इसको लेके आना है। तो हम इसको देखते हैं। तो x की पावर 2 हो गया प्लस 3x की पावर 3/2 और नीचे अंडर एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू x की पावर 2। अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि a की पावर अगर n है, m है सॉरी, और अपॉन a की पावर n है, तो हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है सर, तो यहां पर हमने इसको कर दिया 3x की पावर 3/2 माइनस 1/2। ओके, बिल्कुल ठीक। अब
उसके बाद 3x की पावर हो गई सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3 माइनस 1 नहीं सॉरी ये हो गया 3 माइनस 1 अपॉन पावर 2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2/2 ये कट के एक आ गए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 is equal to x square plus 3x which is a polynomial. ठीक है, तो इस ढंग से हमने चीजों को देखना होता है. अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. हमने एक इक्वेशन ली विच इज पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ठीक है, अब सपोज इसमें जो हमने x की वैल्यू है वो हमने 1 से रिप्लेस कर दी तो x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ये हो गया p1 px मैंने आपको पहले ही बता रखा है पॉलिनोमियल इन x. तो यहाँ पर जब 1 की रिप्लेस करेंगे तो x की जगह हमने 1 लिख दिया तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 6 into 1 plus 5 which is equal to 1 plus 6 plus 5. तो ये डिस्टेंस ये टोटल हो गया हमारा इसका 6 1 7 5 12. तो यहां पर इसकी वैल्यू टोटल आ गई 12. तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ px at x is equal to 1 is 12. इसी ढंग से अगर हम दोबारा से px लें एक दफे और इसकी वैल्यू को हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x 6x कर दिया इस बार प्लस 5. ठीक है, हमने x की वैल्यू यहां भी 1 ली है तो इसमें p1 और हमने इसका x का जो मान है वो x की जो वैल्यू है वो हमने 1 कर लिख दी. तो 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 5. तो ये रिजल्ट आया इसका 1 माइनस 6 प्लस 5 इट इज 0. तो ये हो गया वैल्यू ऑफ px value of px at x is equal to 1 is 0. और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 is the zero of px. ठीक है, अब इसमें क्या इसको थोड़ी सी मैं चीज समझाता हूं क्योंकि ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है ये हमारे आगे जब पढ़ेंगे हम फैक्टर्स और रिमाइंडर थ्योरम तो उसमें बहुत काम आने वाला है. एक्चुअली जब हम x इक्वल टू 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है x माइनस 1. और अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब यह है कि x माइनस 1 इस थ्योरम का एक फैक्टर है और या आप उससे डिवाइड कर सकते हैं पूरी और पूरा उसमें जाएगा. अगर वो उसमें रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर 12 के बराबर होगा. इस रंग से हमने यहां देखा x इक्वल टू 1 था तो ये भी x माइनस 1 हो गया. तो x माइनस 1 यहां इसका फैक्टर है. दैट्स व्हाई द रिमाइंडर हैज कम 0. तो इसका क्या मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आपका इसका मतलब यह है कि x माइनस 1 से उसमें पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है या x माइनस 1 जो है इस px का एक पार्ट है. नेक्स्ट,
मैंने जैसे कहा आपसे कि मैंने सारे आपके लिए एक तरीके से नोट्स बना के रखे हुए हैं इसमें, तो ये नोट्स वही नोट्स यहाँ पर ही आ रहे हैं। आप इनको सिंपली, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख के ये नोट्स पढ़ सकते हैं आराम से। तो हमने वही लिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, और यहाँ हमने कहा कि अगर x को जो है 1 से रिप्लेस कर दें तो इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो p1 इक्वल टू हो गया, यहाँ पर 12 आ गया। तो सो वी से दैट वैल्यू ऑफ px एट 1 इज 12, सेम थिंग। और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर 5x माइनस 6 लिया, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। तो वी से दैट वैल्यू ऑफ px at works is 0. We can also say that 1 is 0 of polynomial px or root of the polynomial equation of px. नॉर्मली हम जो यूज करते हैं 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। तो मैंने आपको बताया कि ये 0 जो है, इसका अंदर जब हम x माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, क्योंकि x बराबर 1 लिया है हमने वैल्यू, तो x माइनस 1 इसको टू 0 हो गया। तो अगर हम x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। सो हम p यहाँ 1 लेते हैं, p इन पॉलिनोमियल 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 which is equal to 5 minus 3 plus 7 which is equal to 9। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं the value of px at x is equal to 1 is 9। दिस आंसर, ये आपको लिखना पड़ेगा इसके आंसर में से। यहाँ पर हमने लिया है whether minus 2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2। तो हम देख लेते हैं सब इसको। तो px क्या हो गया, इक्वल टू x प्लस 2। तो हमने यहाँ x की वैल्यू हमने क्या रखी, माइनस 2। तो ये हो गया p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 which is equal to 0. So here value of px at x is equal to 2, नहीं, x is equal to minus 2, x is equal to कितना है, minus 2 is 0। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, वैल्यू है px at x is equal to minus 2 is 0। इसी ढंग से हम अगर px लेते हैं इक्वल टू x प्लस 2 और यहाँ हम इसकी वैल्यू 2 रखते हैं, तो p हमने बताया पॉलिनोमियल इनटू, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। सो यहाँ क्या हो गया, वैल्यू ऑफ px at x इक्वल टू 2 इज 4। और यहां पर हम कह सकते हैं कि माइनस 2 इज 0 ऑफ px। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यू वाई इक्वल टू 3y क्यू माइनस 4y प्लस अंडर 11 y इक्वल टू 2। तो मैं सीधे सीधे q में यहाँ 2 डाल दे रहा हूँ। तो ये हो गया q पॉलिनोमियल में क्या होगा, q पॉलिनोमियल 2। तो 3y क्यूब, तो 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 11 विच इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2 की पावर क्यूब, तो ये इट इज 2, तो 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू अंडर रूट 11।
तो ये हो गया इक्वल टू 24 माइनस 8 प्लस √11 इक्वल टू 16 प्लस। तो आपका आंसर हो गया वैल्यू ऑफ पी एक्स एट वाई, सॉरी ये पी वाई होगा, वैल्यू ऑफ पी वाई एट वाई इक्वल टू 2 इस कितना है भाई, इज 16 कितना है 16 प्लस √11। ठीक, तो ये आंसर आपका हो गया। अब इसमें लिखा है फाइंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। तो अगर 2x प्लस 1 में अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो इसका मतलब 1 2 3 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो हमने क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो इस ढंग से होनी चाहिए कि 2x की वैल्यू कितनी आए, -1, 2x इक्वल टू -1 हो। तो हमने तो x इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1/2। तो x की वैल्यू हम रखेंगे -2। तो हमने यहाँ पर लिखा p x इक्वल टू 2x प्लस 1 और p में हमने -1/2 लिया। तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया विच इज इक्वल टू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं कि -1/2 इज 0 ऑफ px। और आप ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1/2 इज 0। ठीक है, तो ये भी हो गया। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहां पर हमने क्या किया, सिंपली मैं ले रहा हूं p की वैल्यू जो है a हो गई। तो हमने t की जगह सिंपली यहां पर a रख देना है। तो ये a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। तो ये दिस इज द आंसर। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ पी टी एट t इक्वल टू a इज, तो यही आपने पूरा उतारना पड़ेगा, 4 a की पावर 4 प्लस 5 a की पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल? जब भी हम किसी इक्वेशन को, सपोज एक इक्वेशन हमने कोई भी ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, x माइनस ए और x प्लस ए, इसके दो फैक्टर होंगे। तो हमने इसको दो छोटे पार्ट्स में कर दिया x माइनस, समझने के लिए और आसानी से, x माइनस ए प्लस x प्लस ए, इसके दो फैक्टर्स होंगे। और अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जो इसके पार्ट्स हैं ये, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको ओरिजिनल इक्वेशंस वापस आ जाएगी। दिस इज द मेजर कंडीशन ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का सिंपल मतलब होता है किसी बड़ी इक्वेशन को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अब यहां पर एक फैक्टर थ्योरम है
दो थ्योरम है बेसिकली, फैक्टर थ्योरम और दूसरी है रिमाइंडर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ px is a polynomial of a degree n which is greater or equal than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of polynomial px। ठीक है, कंडीशन इसमें यह है कि a and is any real number, then x minus a is a factor of px where p is equal to 0, where pa is equal to 0। मैंने आपको बताया था ना कि हम क्या लिखते हैं, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स वेयर पी ए इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि व्हेन यू डिवाइड एनी इक्वेशन दिस इक्वेशन बाय x माइनस ए, तो रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, और if x माइनस ए जो है, if PA is equal to 0 means x minus a is a factor of px। ठीक है, x minus a factor of px where PA is equal to 0, देन जो है PA is equal to, अगर PA 0 है तो x minus a इसका फैक्टर होगा, बात घुमा फिरा के एक ही है। तो दिस इज योर फैक्टर थ्योरम। इसी में दूसरी रिमाइंडर थ्योरम है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे अभी यहाँ पर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कि आप किसी भी इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल हमने इक्वेशन ली एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a, नहीं, तो हम यहाँ पर जो लेंगे, एक इक्वेशन हमने ली हाईलाइटर, वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसका कोई फैक्टर जो है x प्लस 1 है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू इज -1, तो इसमें रखी जाए, रिप्लेस की जाए, तो px कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो p की वैल्यू -1 रखा है, तो ये हो गया -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1 -2, प्लस हो गया माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 4।
ये हमने इसकी माइनस, सेम उसी में फिर से हम पी एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. Here we take x की वैल्यू 1, तो P1 कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इस 0 का मतलब ये है कि ये हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिया था, तो x माइनस 1 हो गया. तो x माइनस 1 is a factor of x square minus 2x plus 1. If we divide x square minus 2x plus 1 by x minus 1, so remainder is 0. और इसी ढंग से यहां पर अगर हम x minus 2x plus 1 को x plus 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज कितना आएगा, 4. तो x plus 1 is not a factor of x square minus 2x plus 1. तो ये जो इसकी हम इसको आगे देखते हैं अभी, तो रिमाइंडर थ्योरम का फायदा ये है कि ये एक तो जल्दी सॉल्व करती है सवाल को. तो यहाँ पर हमने ब्रेकिंग ए बिग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स फैक्टर्स व्हिच मींस मल्टीप्लाई बाय टुगेदर गिव द ओरिजिनल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इसको हमने किया x प्लस 2 और 3 है. तो x प्लस 2 और 3 जो है ये फैक्टर है. If multiplying these two factors, we will get a original polynomial expression. We have discussed already. So if px is a polynomial of degree n is greater or is equal to 1 and a is any real number, then then first x minus a is factor of px if pa is equal to 0 and pa is equal to 0 if x minus a factor of 1. ठीक है. Second is remainder theorem. Remainder theorem क्या कहती है कि if you divide a polynomial px by x minus a, the remainder you get is simply p. तो px इसको टू x माइनस ए, ये qx जो है दिस इज क्या है, क्वोशंट प्लस p. तो pa इक्वल टू 0. देन क्योंकि आप जब भी किसी को डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइडर होता है जिससे आप डिवाइड करते हैं वो इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर. ठीक है, तो ये वो थ्योरम होगी. तो pa इक्वल टू 0, देन px इक्वल टू x माइनस ए qx. तो अगर रिमाइंडर 0 होगा तो नेचुरली है कि आप सपोज ये आप 6x को आप जो है 12 है, ये 6 है. अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो गया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 0. तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 0 इक्वल टू 6. अब यही ये वैल्यू 7 होती थोड़ी देर के लिए, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते तो 3 2 जा 6, ये कितना आता है रिमाइंडर 1. तो हम क्या लिखते 3 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7. तो सेम चीज ये क्वोशंट हो गया, ये जिस 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 इंटू 2 प्लस 1 1 इज रिमाइंडर. तो px यहाँ पर हमने x माइनस ए से किया तो रिमाइंडर जो है वो है यू गेट सिंपली pa इज रिमाइंडर. तो x माइनस ए qx क्वोशंट हो गया प्लस pa, और यहाँ pa इसको टू 0 हो गया तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है. तो x माइनस ए qx लिखा गया. x माइनस ए इज 3 फॉर एग्जाम्पल और 2 जो है qx हो गया. तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. तो हाउ रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स. तो ये जो मैंने आपको बताया px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है. तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस, आपने x माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है. तो हम x माइनस 3 से पूरा डिवाइड करने की जगह हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को इक्वल टू लेंगे 0. तो x इक्वल टू हो गया 3. तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 3 रख देंगे. तो ये कहलाएगा p इक्वल टू 3, और उसके बाद आप उसमें उसकी वैल्यू है अपनी 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 1, तो ये आ गया 9 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हो गया 3 प्लस 1 तो इक्वल टू 4. तो यहाँ क्या आ गया, रिमाइंडर जो हो गया ये 4, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है,
तो रिमाइंडर हो गया 4. इट मीन्स x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px. तो x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 नहीं है. ठीक है, तो if px is divided by x minus a, then remainder pa. Please remember, when remainder is 0, then it means x minus is a factor of px. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 था, it means x minus 2 ये 3 जो था ये उसका रिमाइंडर नहीं है. हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है, it saves times, no need to actual division. Also helps to check x minus is factor of pa है नहीं है, और remainder theorem has to factor theorem to find out x minus a is a factor or not. तो ये एक थोड़ा सा टाइम को बचाती है और इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टेप्स इन फैक्टराइजेशन. तो यहां पर सबसे पहले इसमें जब भी हम किसी को फैक्टर करेंगे तो 4 पॉइंट्स होते हैं मेजर. सबसे पहला उसमें है कॉमन फैक्टर. हमने कोई भी इक्वेशन लेनी है तो सबसे पहले हमने उसमें देखना है कि कॉमन इक्वेशन क्या है. तो यहां पर ये था 9x4 प्लस 5x3 प्लस 6x2. तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या है इस इक्वेशन में, 3x2. तो 3x2 प्लस 5x प्लस 2 है, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. 3x2 इक्वल टू 3x, ये हो गया ब्रैकेट में 3x2 प्लस 3x प्लस 2x plus 2, which we can write 3x square, 3 का कॉमन प्लस 2 कॉमन लिया, सॉरी हम 3x स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 3x. तो हम यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे तो ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 1. ठीक है, तो विच इज इक्वल टू x प्लस 1, नहीं सॉरी 3x स्क्वायर 3 प्लस, ये हमने यहाँ कॉमन 1 लिया था, 1 और x plus 1. This is our answer. ठीक है, ये पहला कॉमन फैक्टर हमने निकाल के अलग करना है, उसके बाद हमने उसको सॉल्व करना है. सेकंड थिंग जो है वो यहां हमको आइडेंटिटीज देखनी है कि ये जो इक्वेशन है किसी आइडेंटिटीज में तो फिक्स नहीं होती जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. तो आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी. तो सिंपली हम इसका लिख देंगे एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 6. बहुत इस रंग से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. तो इसको आप इस रंग से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो आपकी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो 3 ये इधर कॉमन है, तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर. या आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हो x प्लस 3 x प्लस 3. बात एक ही हो गई. अब तीसरा आपकी ये इन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं 2x, द 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर. तो अब ये जो हमारी इस आइडेंटिटी से मेल खा रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो टोटल आपकी इस चैप्टर में 8 आइडेंटिटीज दी गई हैं और मैंने आगे लिखी हैं, तो आप उसको उससे देख के याद कर सकते हो. तो ये सिंपली हम इसको क्या कर लिखेंगे, यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आपके आइडेंटिटीज को आप x प्लस 3 और x माइनस 3 करके भी लिख सकते हो. चाहो तो जो भी है, तो ये इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो ये सारे आपके आइडेंटिटीज बेस में होते हैं। तीसरा है आपका मिड टर्म, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 5x प्लस 6 ये एक इक्वेशन है, ठीक है। हाँ हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा है एक्स स्क्वायर, हम इसी एग्जांपल को चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले आप एग्जांपल को देखे समझते रहिए, फिर इसको पढ़ लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज 1, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ कोफिशिएंट कितना है 15, तो 1 इंटू 15 कितना हो गया 15 हो गया। अब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, इट इज 8। तो 8 को हमने इस ढंग से स्प्लिट करना है कि m प्लस n इक्वल टू 8, और अगर m इंटू n करें तो इक्वल टू 15 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम m को यहां पर n 5 लिखते हैं और इसको 3 लिखते हैं तो ये कितना हो गया 8 आ गया। इसे ढंग से 5 इंटू 3 किया तो ये 15 आ गया। तो आपको जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं वो इस ढंग से करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जो है, जो सबसे हाईएस्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लेना है, और सबसे लास्ट का उसका कांस्टेंट का क्या कोफिशिएंट, तो 15 हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो जितना आता है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इस ढंग से कि उसका टोटल मिडिल टर्म के बराबर ही जो है उसका कोफिशिएंट उसके बराबर रहे, लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो जो हमारे फर्स्ट टर्म और जो ये थर्ड टर्म है इसको का जो मल्टीप्लाई वो कोफिशिएंट का फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट का और थर्ड टर्म के, तो उसके इक्विवेलेंट है। तो हमने इसको लिखा सब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 कर दिया हमने। तो x हमने कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया यहाँ पर हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 5। तो क्या आ गया x प्लस 3 और x प्लस 5। तो इस ढंग से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो x प्लस 5 और x प्लस 3 को करेंगे तो आंसर यही आ जाए। तो यहां पर भी इन्होंने क्या लिखा है कि फॉर क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये केवल क्वाड्रेटिक्स के लिए ही मान्य होंगे, ये चीज ध्यान रखें। तो यहां पर मल्टीप्लाई a इंटू सी, तो फर्स्ट एंड लास्ट कोफिशिएंट। तो और उसके बाद फाइंड टू नंबर्स m and n whose sum is equal to b, यहाँ पर b, एंड प्रोडक्ट a इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी, इसके बराबर होना चाहिए। तो m प्लस n इक्वल टू b, तो m प्लस n m इंटू n इक्वल टू a इंटू सी, ठीक हो गया। तो अब यहां पर सेम चीज उन्हें दी है, तो इसको आप समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ग्रुप मेथड। यहां क्या है कि आपके पास ax प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई एक इक्वेशन दी गई है। तो ये तो आपने सबसे यहां पर तो लकीली ये जो है वो सीरीज में दी गई है, तो ये इस ढंग से भी हो सकती है ax प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस बी एक्स। तो हमने क्या करना है, पहले इसको सीरीज में लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने ए एक्स लिखना है, फिर बी एक्स लिखना है, या ए वाई, फिर हमने प्लस बी एक्स लिखना है और फिर बी वाई लिखना है। तो ए कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ बी कॉमन लिया हमने तो एक्स प्लस वाई आ गया, तो ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई हमारे दो फैक्टर
बन गए। तो ग्रुप टर्म इन 2 पेयर्स, ठीक है। टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप, इफ द ब्रैकेट इनसाइड बोथ ग्रुप इज द सेम, टेक आउट। तो एक्स से हमने एग्जांपल लिया। तो कई बार आपको सवाल ऐसे मिलेंगे, तो पहले आपने इसको एग्जाम से करके 2 पेयर्स में बना लेना है। तो ऑलवेज चेक स्टेप्स इन ऑर्डर, कॉमन फैक्टर, आइडेंटिटी, मिडिल टर्म। तो सबसे पहले आपको देखना है इसका कॉमन फैक्टर क्या है, देन आपको आइडेंटिटी देखनी है, फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर ग्रुप करना है। तो इसका एक एग्जांपल है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसको आप कैसे वो करेंगे। तो हमने इन दोनों का 1 इंटू 6 इसको 6 हो गया। अब ये 5 है, तो 5 को हमने किस जंग से तोड़ा, 5 प्लस 2 इसको 5 हो गया। दूसरा 5 इंटू सॉरी 3 इंटू 2, अब हम फैक्टराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। सपोज हम लेते हैं fy इक्वल टू y माइनस a एंड y माइनस b। तो अगर जब इसके हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम y स्क्वायर माइनस by माइनस ay प्लस ab, और वी कैन से इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y कॉमन a plus b and y common a plus b plus ab. So here ab is equal to 6. तो यहाँ हमने a और b का मल्टीप्लाई किया था तो उससे a b आया। इट मीन्स अगर 6 के क्या फैक्टर्स होंगे हम वो देखते हैं। तो 6 के जो फैक्टर्स हैं वो एक 2 है और 1 3 है। तो हम इस इक्वेशन में fy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 में ये y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3 रख के देखते हैं, नहीं सॉरी +2 और +3, ठीक है। तो y माइनस ए 2 हो गया, एक में y माइनस 3 हो गया। तो हम दोनों इक्वेशन में y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम f में 2 करके निकाल के देखते हैं। तो 2 की पावर 22 हो गई, फिर 5 इंटू 2 प्लस 6, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहां जो रिमाइंडर है इट इज 0, और इसका मतलब यह है कि y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ वाई। हम दोबारा से y एफ वाई लेते हैं इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब इस बार हम इसमें वैल्यू रखते हैं y इक्वल टू 3 की। तो जब हमने y इक्वल टू 3 की वैल्यू रखी तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9 माइनस
15 plus 6 which is equal to 15 minus 15 0. So here it's also remainder is 0. It means y minus 3 is also is a factor of fy. तो इसलिए y minus 3 और y minus 2 जो है इसके फैक्टर्स होंगे. दिस इज द आंसर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x plus 5x and 6 and 2x plus 4. ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं f. हम इसको x1 करके लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं, दो इक्वेशंस हैं. तो हम इसको f x1 ले लिया तो x3 x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. Here x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to कितना हो गया -2. तो हम -2 रखेंगे x की जगह, तो यहाँ पर हो गया -2, तो ये होगा -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. So which is equal to ये हो गया -8 प्लस दोनों 4 3 12 12 प्लस ये प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा 10 प्लस 6. तो ये इक्वेशन हो गई 18 12 6 18 माइनस 10 18 इक्वल टू 0. तो चूंकि रिमाइंडर इज 0, सो x plus 2 is a factor of fx1. अब x plus 2 से भी देखते हैं 2x इसको, तो इसको हमने fx2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए. तो 2x plus 4. Here also x plus 2 is equal to 0. So x minus x is equal to -2. ठीक है, तो क्योंकि x plus 2 वो कह रहा है एज ए फैक्टर, तो इसमें कितना आता है, तो x minus 2 हमने ले लिया. तो अब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो इसमें आ गया 2 इंटू -2 प्लस 4 इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0. So here also the remainder is 0. So x plus 2 is a factor of fx2. और आप ये भी कह सकते हैं कि -2 is a 0 of fx2 and fx1. ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम इसको मिडिल से देखते हैं. तो fx इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. ठीक है, तो अब इन दोनों का 6 and 5 6 into 5 इक्वल टू 30. ठीक है सर, बीच में है 17x, तो 17, अब 30 कितना आएगा 17 के लिए, तो हमने लिया
15 into 2, 15 plus 2 is 17 and 30 is equal to 15 into 2 also. तो इसको हमने 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, तो यहां हो गया 2x कॉमन आ गया, तो ये हो गया 3x प्लस 1 प्लस 5 कॉमन आया, तो 3x प्लस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो मिडिल टर्म से, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से हमने इसके दोनों फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब अगर हम फैक्टर थ्योरम में जाएं तो इसकी जो लास्ट टर्म है इट इज 5। हमने जो पिछले उसमें देखा था कि x माइनस ए और x माइनस बी को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 5। तो अगर हम 5 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 5। तो अब हम इसको अगर मान के चलें कि x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1, तो इसको इस इक्वेशन में हम रख के देखते हैं। तो fx इक्वल टू px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो P1 में हमने रखा मान किसका, 1। x इक्वल टू 1 ले लेते हैं पहले, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम मिडिल टर्म देखते हैं। तो दिस इज px इक्वल टू हो गया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब मिडिल टर्म में हमने क्या देखना होता है, हमने दोनों कोएफिशिएंट लिए 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 जो है इट इज इक्वल टू 30। अब मिडिल टर्म में 17, तो 17 को दो भाग में डिवाइड करना है हमने, जिससे उसका टोटल 17 है, मल्टीप्लाई हो तो 30 है। तो इट इज 15 प्लस 2 इक्वल टू 17, और 15 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए इक्वल टू 30 ऑल्सो। तो हम इसको कर सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक। तो दिस इज, हमने यहाँ क्या किया, हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन लिया, तो ये आया 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 1 कॉमन लिया, तो ये आया 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 जो है हमारे पास दो वैल्यू, दो फैक्टर आ गए, 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। तो दिस इज आवर आंसर। तो ये जो आंसर हमने निकाला, ये निकाला मिडिल टर्म के उससे। हम दूसरा आंसर हम देखते हैं
फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। अब फैक्टर थ्योरम में क्या है कि हमने इसको px लिया, हमने इसको टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो आपने अगर टर्म लेते हैं आप f, हम px इक्वल टू py इक्वल टू हम ले, या px इक्वल टू हम ले लें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो 5 होगी। ठीक है, तो हम 5 के फैक्टर देखते हैं, 5 के कितने फैक्टर होंगे, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू 5। तो हम 5 के दो फैक्टर हमारे पास आते हैं, 5 के दो फैक्टर आते हैं, एक 1 एक 5। तो हम दो फैक्टर इसके लेके चलते हैं, वन इज एक्स प्लस 1 और दूसरा एक्स प्लस 5। तो सपोज सबसे पहले हम x प्लस 1 को लेते, तो x प्लस 1 इसको टू 0, तो x हो गया -1। इसी ढंग से x प्लस 5 इसको टू 0, x इसको टू -5। तो फर्स्ट वी विल टेक x इसको टू -5। तो हम यहाँ पर p इसको टू -1 लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1 प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया p -1 इक्वल टू, ये 1 इंटू 1 प्लस हो गया, तो 6 माइनस 17 और ये हो गया हमारा प्लस 5। तो 6x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यहाँ -1 ये हुआ, तो ये आ गया 5 which is equal to 6। ठीक है, और दूसरे से हमने निकाला p माइनस 5 की वैल्यू करके निकालते हैं, तो आएगा 6 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू -5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 25 6 150, 7 5 85 प्लस 5, ये हो गया 155 माइनस 85 इक्वल टू 0 70। तो यहाँ पर ये दोनों केसेस में हमको क्या दिखा रहा है, हमको ये दिखा रहा है कि यहाँ इतना 70 और 6 जो है रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक है, तो इसका कारण आप बता सकते हैं क्यों ये बचा हुआ है? क्योंकि x प्लस 1 हम वैल्यू नहीं ले सकते थे, हमको जो वैल्यू लेनी थी वो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेनी थी। तो x इक्वल टू -1/3 और दूसरी जो वैल्यू थी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0,
तो x की जो वैल्यू आएगी -5/2, और अगर हम ये वैल्यू डाल के देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे एक चीज क्लियर होती है, वो ये कि ये हमारा फैक्टर जो हम निकाल लेते हैं इस तरीके से कि BC का हमने जो AB है उसको स्प्लिट कर दिया, उसके हमने फैक्टर्स निकाल लिए 5 के, वो तब पॉसिबल है जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। ठीक है सर, जब कोएफिशिएंट f स्क्वायर का 1 हो, उस केस में ये आंसर जो है ठीक आएगा, अदरवाइज ये आंसर गलत आएगा। अगर हम -5/2 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो या इसको यहाँ पर रख के देख लेते हैं इसी में p-5 वाले में, तो 6 इंटू 25/2 का 4 हो गया, प्लस -85/2 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब इसको हम इधर करके देखते हैं, तो इसमें टोटल नीचे आ जाएगा 4, 25 6 हो गया 150 इंटू 2, तो ये हो गया 300, माइनस 85 का 4 टाइम्स 5, 425, और नहीं सॉरी 4 5 5 20, और 4 4 8 32, 340, ठीक है, और 5 इंटू 4 प्लस 20, so which is equal to 0/4, which is 0। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम केवल वहीं पर काम करेगी जहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हमने प्रूफ किया इसमें। अब अगला क्वेश्चन, give possible expression of length and breadth of the rectangle whose area is given 4a square minus 4a minus 3। तो अब इसके लिए आपको क्या करोगे आप, तो आपने सबसे पहले लिया px इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3। तो जब आप ये वैल्यू इसके लिए लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, आगे क्या करेंगे आप, इसको फैक्टर करेंगे, तो 3 4 जा कितने हो गए, 12 हो गए, तो 6 2 जा 12 होगा, तो 6 माइनस 2 4 आएगा, तो 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3, विच इज कितना हो गया, आपने 2a कॉमन लिया तो ये आ गया a, इसको सॉरी यहाँ इसको a कर दीजिएगा, p का a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, ये आ गया a माइनस a प्लस 3, विच इज इक्वल टू 2a माइनस 2, और ये हो गया a प्लस 3। तो हमारे पास अभी कितने फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स आ गए। तो 2 फैक्टर्स में हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई है, 2a माइनस 2 और दूसरी 2a माइनस a प्लस 3। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ आपकी हो गई, ठीक है, तो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। तो 2a माइनस 2 इज लेंथ एंड a माइनस a प्लस 3 इज ब्रेड्थ हो गई, ठीक। तो अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है देखें क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फाइंड वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of 4x3 plus 3x2 minus 4x plus k. तो जब आपने वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, किस ढंग से वैल्यू निकालोगे? थोड़ा तो बताइए सर। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि पी एक्स को लिया हमने 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, और हमने इसमें वैल्यू रखी x इक्वल टू एक्स माइनस 1, हम सपोज 0, तो x इक्वल टू 1। तो p के 1 की हमने इसमें वैल्यू रख दी, तो ये आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, which is 4 plus 3 minus 4 plus k, तो which is k plus 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? k plus 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4k x की पावर 0 और प्लस 1 और प्लस k। तो हेयर x माइनस 1 हमने लिया इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। कैसा क्वेश्चन लग रहा है? थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है? नहीं, इसमें कोई टिपिकलिटी नहीं है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि x माइनस 1 इज फैक्टर। तो हम क्या कहते हैं
और x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो इट विल बिकम 0। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो एफ एक्स पी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखते हैं कि x माइनस वन इज द जीरो ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। तो हम यहां पर लिखेंगे कि क्या है x, बिकॉज x माइनस वन एज, हम ये इस ढंग से लिख सकते हैं एज x माइनस वन इज ए फैक्टर of px which is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k is equal to 0। ठीक है, तो हम इसको अब हम क्या करेंगे, पुट द x माइनस वन है तो x माइनस वन is equal to, suppose x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1, so put the value, इसको इक्वेशन 1 कर ले, value of x in equation number 1, तो ये हो गया 4x into 1 की पावर 3 plus 3 into 1 की पावर 2 minus 4x into 4 into 1 means plus k is equal to 0। तो ये हो गया 4 plus 3 minus 4 plus k, it means this is 3 plus k is equal to 0, so k की वैल्यू आ गई -3। छोटा सा एक होता x minus 1 is a factor of x cube, so when we will put the value of x is equal to 1, so 4x cube plus 3x इसको minus 4x plus k is equal to 0, so हमने वही उसका मान रखा, तो इससे x minus 3 की वैल्यू 0 आ गई, इसको k की वैल्यू -3 हमारी आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। तो ये x प्लस वाई स्क्वायर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2xy है, कुछ आपने आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ी होंगी, और टोटल ये 8 आइडेंटिटीज हैं जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखी हैं आपके लिए, तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अब ये पूछ रहा है कि x प्लस 3, पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो अगर आप x प्लस ए और x प्लस बी आपने ये पढ़ा होगा, तो क्या आता है ये, नहीं सॉरी, x प्लस ए एक्स प्लस ए, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। सेम वे हमने भी यहाँ इसको लिख लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दिस इज द आंसर। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है फैक्टराइज 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस y2/9। ठीक है सर, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको हमने px p इक्वल टू 25x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y2/9। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया तो 36 हो गया इनका एलसीएम, और ये 9 बार हुआ तो 225x स्क्वायर, और ये 4 बार आएगा तो -4y2। इसको हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, 15x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर
upon 36, which is equal to 1 upon 36, 15x minus 2y या 15x plus 2y और दूसरा 15x minus 2y। और इसको हम फिर से 36 से सबको कर देते हैं, तो हम इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं 15/36 x plus 2y upon 36 15x upon 36 minus this 2y, तो minus 2y upon 36, 2 से ये 18 आया, 3 5 से 15, 12, 5, 12, 2, 18 is equal to 5 upon 12 x plus y upon 18, और ये हो गया 5 upon 12 minus y upon 18. This is your answer. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 8x³ प्लस 27y3 प्लस 36x² और 54xy²। हमने कंबाइंड उसका देखा था, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे पहले। तो px इक्वल टू 8x³ प्लस 27y3 प्लस 36x² प्लस 54xy²। तो ये हो गया 2x का क्यूब, ये 27y3 था, तो 3y का क्यूब। अब 36 को जो है हम किस हिसाब से देखेंगे, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर है x², तो ये x के, तो x की वैल्यू हम एक बार 2x मान के चले, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 12 6 और 6 9 नहीं 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 2x का होल स्क्वायर प्लस ना इंटू 2y। इसी ढंग से यहाँ y² हो गया, तो इसको हम पहले इस ढंग से लेते हैं, ये 2x और इसको ले लेते हैं 3y का होल स्क्वायर, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 3 54, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इस ढंग से। तो अब ये जो x प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ये, तो ये x प्लस वाई के क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया 2x प्लस 3y का होल क्यूब। दिस इज द आंसर। ये आइडेंटिटी है, हमने आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू रख दी, इसका मान इतना निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें क्या है।
लंबा क्वेश्चन लग रहा है भाई. The polynomial px is equal to x की power 4 minus 2x cube plus 7 3x square minus ax plus 3a minus 7 when divided by x plus 1 leaves the remainder 19. Find the value of a. Also find the remainder when px is divided by x plus 2. ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आया? एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चंस हैं. पहले इन दो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए. सबसे पहले हमने क्या निकालनी है? फाइंड की वैल्यू ही निकालनी है. तो हमने केवल इतना क्वेश्चन पढ़ना है. तो हमने क्या करना है इसमें कि जो ये पॉलिनोमियल x है, इन x है, तो हमने इसमें x का x प्लस 1 को 0 मान के x इक्वल टू -1 उसकी वैल्यू रख देनी है. ठीक है. तो वो जो उसके बाद हमारी वैल्यू निकल के आएगी और उसका तो वो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इक्वल टू 19 कर देना है. हमारी a की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद हमने x प्लस 2 को जो है तो जो px है इसको जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो हम उसमें x की पावर -2 रख देंगे. x इक्वल टू -2 आ जाएगा. तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी तो वहाँ a की वैल्यू का जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है हम वो a की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास एक क्लियर वैल्यू हमको मिल जाएगी. ठीक. तो सबसे पहले हम लेते हैं p x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7. अच्छी खासी लंबी चौड़ी. तो हमने क्या किया? हमने x प्लस 1 को सपोज x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू -1. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू x माइनस 1 की इसमें. तो ये हो गया x माइनस 1 विच इज -1 का 4 माइनस 2 इंटू -1 का x क्यूब प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई बाई -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 और प्लस 3a माइनस 7. ओके. विच इज इक्वल टू 1. ये प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 3a माइनस 7. तो ये हो गया 3a माइनस 1. तो रिमाइंडर इज 3a minus 1. So which is equal to 3a minus 1 is equal to 19 because here it is saying this is remainder or 19 is also remainder. So 3a minus 1 is equal to 19. So 3a is equal to हो गया नहीं ये 3a plus a ये 4a हुआ. यहाँ पर a plus 3a is equal to 4a. तो 4a is equal to हो गया 19 plus 1 is equal to 20. So a is equal to कितना हो गया 5. तो हमारे पास a की वैल्यू 5 आ गई. अब दूसरा क्वेश्चन था उसमें px इक्वल टू तो हम सीधे सीधे यहां पर हम ले रहे हैं. अब x प्लस 2 0 हमने कर दिया तो x की वैल्यू आ गई कितनी -2. तो हम सीधे सीधे -2 की वैल्यू रख ले रहे हैं इसमें. तो ये आ गया -2 की पावर 4 -2x की यहाँ पर इंटू x -2 नहीं इंटू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर का स्क्वायर माइनस a
इंटू -2 प्लस 3a -7 विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये तो 16 प्लस का आ गया, 2 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 16, तो ये प्लस 16 हो गया। देन ये आ गया -2 2 4 12 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2a हो गया, फिर प्लस 3a और -7 ये आ गया 16, तो ये 16 16 32 32 और 12 कितना हो गया 44, तो 44 -7 इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका हो गया 44 -7 प्लस 5a, which is 27 प्लस 5a, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। नाउ इक्वेशन 2 में a की वैल्यू 5 रखनी है, तो हमने a इक्वल टू 5, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में तो कितना हो गया 27 प्लस 5 इंटू 5 विच इज 27 प्लस कितना हो गया आगे 25 विच इज इक्वल टू 32 12 44, नहीं ये सर थोड़ी सी गलती हो गई, ये 37 है, तो ये 37 आ जाएगा, ये 37 आ जाएगा, 44 माइनस 7 इक्वल टू 37, तो 37 टू ये हो गया 62। सो व्हेन यू विल डिवाइड बाय px, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 62 आएगा। पहले में a की वैल्यू 5 हो गई, तो आंसर इज a's वैल्यू इज 5 and remainder is 62. Question solved. Next, this is a good question. इसमें देखिए क्वेश्चन आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो थोड़ा सा आपको उसमें लॉजिक लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉलिनोमियल a z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4 एंड z3 माइनस 4z प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय z माइनस 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ क्या है, आप हम दोनों में z इक्वल टू 3 की वैल्यू रख के देखेंगे, जो दो रिमाइंडर आएंगे बिकॉज दे आर इक्वल, सो हम इनको इक्वल रख के a की वैल्यू निकालेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, दीज आर गुड क्वेश्चंस। सो हम पहले लेते हैं एफ एक्स, इसको हम x1 कर लेते हैं पहले वाले को, सॉरी z है तो z1 कर लेते हैं। z1 इक्वल टू a z3 प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4। अब यहाँ क्या है कि हमने z माइनस 3 को हमने 0 लिया, तो z इक्वल टू हो गया 3। सो हम इसमें z की वैल्यू रखेंगे p इक्वल टू 3, तो ये हो गया a इंटू 3 क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 3 9 to 27a प्लस 3 3 9 4 36 प्लस 3 3 9 माइनस 4 इक्वल टू 27a प्लस 541, तो ये हो गया 1। अब दूसरा हम निकालेंगे, मैं सीधे P3 करके उसको भी कर दे रहा हूं, उसमें सीधे ये नहीं, इसको P Z2, तो here it is Z क्यूब माइनस 4Z प्लस A, तो इसमें मैंने P की वैल्यू 3 रखी, फिर से Z माइनस 3 इक्वल टू 0, सो Z इक्वल टू 3, तो 3 वैल्यू रखने पर 3 का क्यूब माइनस 3 4 इंटू 3
प्लस ए, ये हो गया 3 3 9 3 27 minus 12 plus a which is equal to 15 plus a, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या है, बिकॉज ये रिमाइंडर, ये भी रिमाइंडर है और यहां भी जो है ये भी रिमाइंडर आया है 27a plus 41, तो ये क्या कह रहा है, leave the same remainder, it means both are equal, so when both are equal to 27a plus 41, ये a है, 41 is equal to 15 plus a, अब a को हम इधर ले जाएंगे, 41 को इधर लाएंगे, तो ये हो गया 27a minus a is equal to minus 41 plus 15, तो ये 26a is equal to 26, so a is equal to 26 bar 26, so a is equal to 1, तो यहाँ a की वैल्यू जो है 1 आ गई। दिस ऑल्सो लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो हमने इसको देखा, यहाँ पर क्या था, दोनों के रिमाइंडर बराबर है, तो हमने z इक्वल टू 3 करके दोनों के रिमाइंडर निकाले, दोनों के रिमाइंडर इक्वल टू करके आमने सामने रखे, उसके बाद a की वैल्यू हमने निकाल ली। सो दिस वे वी हैव डन इट। तो हमारे इस तरह से पॉलिनॉमियल का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आपने ये देखा होगा कि हमने इसमें बीच में सारी चीजें हमने लिख के भी आपको दे रखी हैं, जो एक तरह से आपके नोट्स के भी काम करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप पहले अपनी बुक से चैप्टर पढ़िए, फिर हमारा वीडियो देखिए, तो आपका ये पूरा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।